रूपया यौवनसम्पन्ना विशालकुलसंभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। नमस्कार, मैं सौम्या श्रीवास्तव बीए फाइनल ईयर की छात्रा आज राष्ट्र निर्माण एवं नीति निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूँगी वो है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में परिवर्तन लाएगी। हम सब यह भली प्रकार से जानते हैं कि शिक्षा रूपी रोशनी जब इंसान नुमा आईने पर पड़ती है तो आईने से परावर्तित किरणें समाज से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। हमारे जीवन में कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, परंतु यदि हमारे जीवन में शिक्षा नहीं है तो यह संपूर्ण प्रकार से सुविधाहीन ही माना जाएगा। और कहा भी जाता है कि यदि देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए। हमारा देश प्राचीन काल से शिक्षा के संपर्क में तो है ही, परंतु इसके नीति में परिवर्तन नई शिक्षा नीति भारत में परिवर्तन लाएगी और भारत निश्चित रूप से विकसित देशों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। उचित बुनियादी शिक्षा भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। 21वीं शताब्दी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन जुलाई 2020 में सामने आया और नई शिक्षा नीति के रूप में या 2020 में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब जब नर्सरी का बच्चा तकनीकी के बारे में पढ़ेगा तो उसे अपने भविष्य के बारे में तैयारी करने में समझ मिलेगी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी भी स्वयं कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं वरन हमारे जीवन के अस्तित्व के बारे में सद्भाव प्रदान करे। और निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति का वृहद लक्ष्य इसी पर आधारित है। हमारे देश में बड़े ही लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था जिससे भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। अब युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग एवं इनोवेटिव थिंकिंग विकसित होगी, क्योंकि अब स्कूल कैरिकुलम 10+2 से आगे बढ़कर 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर से आगे चलेगा। नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में युवाओं को ग्लोबल सिटीजन तो बनाती ही है, परंतु इसे अपनी जड़ से भी जोड़े रखती है। जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि घर में बोले जाने वाली भाषा और स्कूल में बोली जाने वाली बच्चों की पढ़ाई की भाषा एक ही होगी, जिससे बच्चों के विकास को बेहतर गति मिलेगी। अब स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर और डिग्निटी ऑफ टीचर को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा गया है, जिससे इनोवेटिव थिंकिंग और एजुकेशन और रिसर्च के बीच को गैप में कम कर दिया गया है। तो यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अर्थ से फर्श तक भली प्रकार से पढ़ें तो हमें यह समझ में आता है कि यह शिक्षा नीति सोने पर सुहागे का काम करता है और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी की कमियां ना निकाली जाएं। तो हम इसके कमियों को एक साइड में रखकर इसके पॉजिटिविटी पर ध्यान रखें और इसे सफल बनाने में अपना संभव तरीका अपनाएं और इसे निश्चित तौर पर हम सफल ही बनाएं। अंत में 2 लाइनों से अपने बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगी कि यदि मिला है मौका तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं। यदि मिला है मौका तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं। नए शिक्षा नीति से अब सब कुछ संभव बनाएं। धन्यवाद।